उस वक्त सरहनी ने ऐसी दिलेरी दिखाई कि दोस्त और दुश्मन सब दंग रह गए। इतने में तवाला के आने का शोर हवा और चंद लम्हे बाद काना बादशाह सिपाहियों को सामने से हटाता हुआ सरहनी के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, गोरे जादूगर, तो ने मेरे बेटे को मार डाला, जरा मेरे मुकाबले में तो आ, मैं तेरी तकाबूटी कर डालूंगा। उसने पहले एक खंजर फेंक कर इसे मारा, जिसे सरहनी ने ढाल पर रोक लिया। फिर उसने चहलकर कुल्हाड़े का ऐसा जबरदस्त वार किया कि अगर सरहनी ने इसे ढाल पर न रोकते तो उनके सर के दो टुकड़े हो जाते। सरहनी संभल कर तोला पर वार करने की कोशिश कर ही रहे थे कि दुश्मन की फौज में भगदड़ मच गई। उसकी वजह ये थी कि हमारे दाएं बाएं जाने वाले दस्ते अचानक खेतों से नकुल कर दुश्मन पर टूट पड़े थे। 5 मिनट में लड़ाई का फैसला हो गया। उसके मोर्चे पर पहले ही दुश्मन के 60,000 आदमी मारे जा चुके थे। अब जो अचानक बेखबरी में दोनों तरफ से हमला हुआ तो उनके उसान खता हो गए और वो हिम्मत हार कर सर पर पांव रखकर लो की तरफ भागे। चारों तरफ जख्मियों और मर्दों के ढेर लगे हुए थे। सैकड़ों हजारों मर गए थे। जख्मियों की हालत ना देखी जाती थी। कोई पानी पानी पकारता था, कोई कहता था कि मेरी बीवी बच्चों का मेरा ये पैगाम पहुंचा देना। ये ऐसा दर्दनाक मंजर था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सफेद ढालों वालों में से सिर्फ 95 आदमी बचे थे। फादूस ने उनसे कहा, शाबाश जवानों, तुम्हारी जान असार ये और बेजगरी यादगार रहेगी। इतने में सरहनी कुछ परेशान से मेरे पास आए और बोले, कुछ गिट का भी पता है? मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ये सुनकर मुझे भी फिक्र हुई और हम इसे ढूंढने निकले। देखते किया है कि दाएं तरफ एक खेत की मेंढ पर गिट उस तरह सर झुकाए बैठा है जैसे बहुत थका हुआ हो। मैंने कहा, कहीं जख्मी ना हो गया हो? हम तेज तेज कदम उठाकर उसकी तरफ जा ही रहे थे कि एक अजीब वाक़े हुआ। गिट से चंद गज के फासले पर तवाला का एक सिपाही जमीन पर पड़ा हुआ था और जाहिर में मर्दा मालूम हो रहा था। एकाएक वो उठ खड़ा हुआ और उसने गिट को नीचे लटाकर जोर से नेज़ा उसके सीने पर मारा और फिर जादूगर जादूगर कहता हुआ वहां से 9-2-11 हो गया। हम इतनी दूर थे कि इसे रोक ना सकते थे। हमारा ख्याल था कि गिट मरने वाला होगा, लेकिन करीब जाकर देखा तो उसका चेहरा जर्द था मगर आंखें खली थी। हमें देखकर उसने मुस्कुरा कर कहा, कमाल की शे है ये, जरा भी जिस आदमी ने मुझे नेज़ा मारा था आखिर वो खुद ही डर कर भाग गया। सोचता होगा कि ये आदमी पत्थर का बना हुआ है। इतना कि कर गिट बेहोश हो गया। नेज़े वाला तो उसका कुछ ना बगाड़ सका, लेकिन उसकी टांग में किसी ने खंजर भोंक दिया था और खून ज्यादा बहा जाने से उस पर होशी तारी हो गई थी। हम चंद सिपाहियों की मदद से इसे उठा कर ले आए। उस वक्त हमारी फौज ने लोग को घेरे में ले लिया था और बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। तवाला भागकर शहर में छुप गया था और उसकी बची खिंची फौज भी उसके साथ खड़ी। अब दुश्मन के सिपाही हिम्मत हार चुके थे और उनसे हमें कोई खतरा न था। थोड़ी देर बाद अगनुसी ने शहर के गिर्द ढंडोरा पिटवाया कि जो सिपाही अंधेरा होने से पहले हथियार डाल देगा इसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने हथियार न डाले तो रात को लोग को आग लगा दी जाएगी। ये धमकी काम कर गई और अंदर छपे हुए सिपाहियों में बाहर आकर हथियार डालने शुरू कर दिए। से हथियार रखवा कर हम बड़ी शान व शौकत से लो में दाखिल हुए और तवाला का सराग लगाने के लिए शाही झुनपड़े का रुख किया। झुनपड़े के सामने का मैदान, जहां चंद ही दिन पहले हमने सिपाहियों के जमगुट्टे और नाचने वालियों की टोलियां देखी थी, सुनसान पड़ा था और मैदान के आखिर में शाही झुनपड़े के बाहर एक तपाई पर तवाला तनतनहा बैठा था। उसकी ढाल और कुल्हाड़ा जमीन पर पड़ा था। मुझे तवाला से कोई हमदर्दी न थी, लेकिन इसे यूं बैठे देखकर दिल को सदमा सा पहुंचा। कहाँ वो शान व शौकत और कहाँ ये बेकिसी। सुबह तक सैकड़ों सरदार और सिपाही उसके साथ थे और 12 घंटे के बाद शाम को अपने पराए अफसर नौकर सब इसे छोड़ छाड़ कर चलते बने। सच है, बड़े वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। जब हम करीब आए तो तवाला ने अटकर गनूसी से कहा, नए बादशाह सलामतों ने पहले मेरा ही नमक खाया और फिर दगा देने की ठानी। आखिर उन गोरे जादूगरों की मदद से तो मुझे शिकस्त देने में कामयाब हो ही गया। अब बता मेरे साथ क्या सलूक करना चाहता है? गनूसी ने जवाब दिया, वही सलूक जो तो ने मेरे बाप और अपने सगे भाई के साथ किया था। तवाला ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है और वो ये कि मैं किससे लड़कर मरना चाहता हूँ। वो देखो, मगरिब में सूरज डूब कर सुर्ख हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मरते वक्त मेरा कुल्हाड़ा भी डूबते सूरज की तरह सुर्ख हो। गनूसी बोला, तुम्हें लड़ने की इजाजत दी जाती है, बोलो किससे लड़ना चाहते हो? मैं खुद तुमसे लड़
لڑتا مگر میں بادشاہ ہوں اور تمہیں ہمارا یہ دستور معلوم ہی ہے کہ بادشاہ صرف جنگوں میں حصہ لیا کرتے ہیں۔ طوالہ نے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں پر نظر ڈالی۔ میں غور سے دیکھنے کے بعد وہ بولا، سنہرے ہاتھی کیوں نہ تیرا میرا مقابلہ ہو جائے؟ میدان جنگ میں ہماری مدد بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ اگنوسی نے جلدی سے کہا، نہیں تم کسی اور سے لڑ لو۔ طوالہ نے کہا، اگر سنہرے ہاتھی کو ڈر لگ رہا ہے تو چلو، میں نہیں لڑتا۔ ڈر لگنے کی بات سرہندی کی سمجھ میں آ گئی اور غصے کے مارے ان کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں طوالہ سے ضرور لڑوں گا اگنوسی، اور میں نے اسے بہت سمجھایا کہ آپ پہلے ہی لڑ کر بہت تھک چکے ہیں۔ طوالہ پھر بھی تازہ دم ہے، لیکن سرہندی پر گویا بھوت سوار تھا۔ انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور ڈھال اور کلہاڑا لے کر طوالہ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یکایک سرہندی نے بڑھ کر پوری قوت سے طوالہ کے کلہاڑا مارا، مگر اس نے بڑی پھرتی سے ایک طرف جھک کر وار خالی دیا۔ سرہندی وار خالی جانے کی وجہ سے گرتے گرتے بچے اور وہ سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ طوالہ نے کلہاڑا گھما کر ان کے مارا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں میچلیں۔ جب کلہاڑے کے ڈھال سے ٹکرانے کی آواز آئی تو میں نے آنکھیں کھولی۔ سرہندی نے کمال پھرتی سے طوالہ کا کاوڑ ڈھال پر لیا تھا، جس سے ڈھال کا تھوڑا سا کنارہ کٹ کر الگ جا گرا۔ اس کے بعد سرہندی نے وار کیا، جسے طوالہ نے ڈھال پر روک لیا۔ طوالہ چاہتا تھا کہ سرہندی کو چت کر کے ان کے سینے میں خنجر مار دے، مگر سرہندی اسے پرے دھکیل کر اپنا کلہاڑا اٹھانا چاہتے تھے۔ کچھ دیر کی ہاتھا پائی اور دھکا پیل کے بعد سرہندی اپنا کلہاڑا اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ سرہندی نے کلہاڑا گھما کر مارا تو طوالہ کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی سرہندی بھی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہم نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور جب انہیں ہوش آ گئے تو اٹھا کر جھونپڑے میں لے گئے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور اب اگنوسی ککوانوں کا بادشاہ تھا۔ مجھے صرف فکر یہ تھی کہ گڈ اور سرہندی کی مرہم پٹی کیسے کی جائے اور کون کرے۔ خوش قسمتی سے تھوڑی ہی دیر بعد گڈ کو پوری طرح ہوش آ گئے۔ اس نے اپنا دوائیوں کا ڈبہ منگا کر اپنے اور سرہندی کے زخموں کو ٹانکے لگا کر سیا اور ان پر جراثیم کش دوائی مل دی۔ سرہندی تو کچھ دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئے، مگر گڈ 10-15 دن بستر پر پڑا رہا۔ ایک دفعہ تو اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ بیماری کے دوران میں فولادہ نے گڈ کی بڑی خدمت کی، رات دن اس کے پاس بیٹھی رہتی، دعائیں بنا کر پلاتی، پنکھا جلتی اور دائیں مانگتی۔ اس نے سچ مچ منہ بولی بھانجی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ خدا خدا کر کے گڈ صحت یاب ہوا اور ہم نے سکھ کی سانس لی۔